सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन जी में सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर मंगलमय अलौकिक दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जिस प्रकार घर में सब कुछ होने के बावजूद अगर रोशनी ना हो तो वो घर नहीं लगता। इसी प्रकार जिस जीवन में सतगुरु के चरणों के साथ सेवक की अटैचमेंट नहीं, उस हृदय में गुरु भक्ति का प्रकाश नहीं, और जिस हृदय में गुरु भक्ति का प्रकाश नहीं, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार घर में मेंबर्स बहुत हों और रोशनी ना हो तो घर का क्या हाल होता है, वहां रहने वालों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार गुरुमुख के जीवन में जब गुरु भक्ति का प्रकाश होता है तो सारी सुविधा होती है, सारा आनंद होता है, और जब गुरु भक्ति का प्रकाश नहीं होता तब दुविधा होती है और परेशानी होती है। अब गुरु भक्ति के प्रकाश के लिए मुख्यतः सेवक को जरूरी है कि सेवक अपने सतगुरु के चरणों को हृदय में धारण करे। आज हम सब अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री सतगुरुदेव महाराज जी, इतनी कृपा करो कि मेरे हृदय में आपके चरण बस जाएं, आपके चरणों का निवास हो जाए, क्योंकि जहां आपके चरण बस जाते हैं तो वो जगह श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति सुमिरत दिवे दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग और आवहि जासु। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं, श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति, एक मणि नहीं, मणियों के समूह का प्रकाश, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती है। लेकिन उस प्रकाश को देखने के लिए एक विधि की जरूरत है, एक युक्ति की जरूरत है। वो प्रकाश इन चरम चक्षुओं द्वारा देखना संभव नहीं है। सतगुरु के चरण के अंगूठे के नाखून का इतना प्रकाश है कि मणियों के समूह भी उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। लेकिन उनके लिए जरूरत क्या है? सुमिरत। जब सेवक सुमिरन करता है तभी उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, और जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है तब उसे उस अलौकिक दिव्य प्रकाश के दर्शन हो जाते हैं। श्री महाराज की दलन मोह तम सो सुप्रकाशु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उन चरणों के प्रकाश से दलन मोह, मोह का जो अंधकार है, तम है, वो नाश हो जाता है, सुप्रकाश हो जाता है।
बड़े भाग और आवहि जासु, बड़े भाग से ये सौभाग्य मिलता है। तो सतगुरु के चरणों का इतना प्रकाश है, मगर उस प्रकाश के लिए सबसे जरूरी क्या है कि वो चरण हमारे हृदय में विराजित हो जाएं, और उसके बाद उन चरणों का ध्यान किया जाए। महाराज जी वाणी के अंदर फरमाते हैं ना, गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र कर मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। महापुरुषों ने इस भेद को उजागर किया है कि सतगुरु के चरण हृदय में धारण करो। जब सतगुरु के चरण हृदय में धारण हो जाएंगे तो आपके हृदय में प्रकाश हो जाएगा, और जब हृदय में प्रकाश हो जाएगा तो अंदर भी उजाला हो जाएगा, और उस प्रकाश की बदौलत आपके बाहर भी उजाला हो जाएगा। जिस प्रकार अंदर बाहर उजाला करना हो तो देहुरी पर दीपक जलाना पड़ता है। जब देहुरी पर दीपक जलाते हैं तो देहुरी का दीपक भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला करता है। कमरे के अंदर दीपक जला के रखो, उसकी रोशनी बाहर आंगन तक नहीं पहुंचेगी, बरामदे तक नहीं पहुंचेगी। बरामदे में दीपक जला के रखो, उसकी रोशनी अंदर कमरे के कोने तक नहीं पहुंचेगी। और वही दीपक जब देहुरी पर, दहलीज पर जलाकर रखा जाता है तो वो बाहर भी रोशनी देता है, अंदर भी रोशनी देता है। इसी प्रकार सतगुरु के जो चरण हैं, सतगुरु के जो चरण हैं, जब सेवक के हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो वो सेवक के अंतर भी उजाला करते हैं, और उन चरणों के माध्यम से सेवक के बाहर, बाहर मायने बाहर का मतलब क्या है? बाहर का मतलब है हमारे जीवन जीने का ढंग। ये उजाला तो हो ही रखा है। बाहर का उजाला लाइट से होता है, मगर इसको उजाला नहीं कहते। अगर इसी से काम चलता होता तो महाराज जी क्यों फरमाते, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। क्यों फरमाते महापुरुष? क्योंकि उन्होंने सच ये फैसला किया कि 100 चंद्रमा चढ़ जाएं, हजारों सूर्य चढ़ जाएं, इतने रोशनी के बाद भी बिना सतगुरु के तो अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये उजाला हमारे अज्ञान को दूर नहीं कर सकता। अज्ञान को दूर करने वाला केवल गुरु के वचन का उजाला है। ये अंधेरा, ये उजाला केवल बाहर का अंधेरा दूर कर सकता है। इससे ज्यादा इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, लाभ नहीं है। मगर इसके विपरीत जो सतगुरु के शब्द का उजाला है, जो सतगुरु के वचन का उजाला है, जो सतगुरु के नाम का उजाला है, वो इतना पावरफुल है कि अगर कोई नाम जपता है तो नाम जपते 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 उसके भीतर भी उजाला हो जाता है, उसके बाहर भी उजाला हो जाता है। हमारे श्री अमर ज्योति ग्रंथ के अंदर श्री गुरु महाराज जी के पावन जीवन चरित्र अमृत में वर्णन आता है, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के पावन जीवन चरित्र में, कि रात के समय आप बाल अवस्था में उठकर भजन के लिए चल देते। रोज का नियम, जब सारा परिवार सो जाता तो आप उठते और अपने कमरे से निकलकर बाहर, नगर गांव से बाहर, और नदी के किनारे एक शिला पर विराजमान होकर भजन करते। एक दिन मन में एक ख्याल आ गया कि देखें तो सही क्या करते हैं। तो वो आप जी के पीछे पीछे चल पड़े।
आप आगे आगे, वो पीछे पीछे। तो क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी जा रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी के आगे आगे एक रोशनी का चक्र चल रहा है। वहां पहुंचे, श्री गुरु महाराज जी वैरागन विराजमान है, वैरागन खड़ी है। श्री गुरु महाराज जी भजन में मगन हो गए, सिमरन में तल्लीन हो गए। और जैसे ही भजन ध्यान से उपराम हुए, वापस आए और वापसी में जब घर के पास पहुंचे तो वही पारिवारिक जन सामने आए। तो आप जी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भी जानना चाहता हूं कि आप इतने अंधेरे में क्या कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज मुस्कुरा के फरमाते हैं, अंधेरा कहां है? क्या आपने आते जाते किसी भी जगह अंधेरे का अनुभव किया है? हमें तो कहीं अंधेरे का आभास नहीं हुआ, क्योंकि हम तो रोशनी में गए हैं और रोशनी में आए हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, जो सतगुरु के चरणों को हृदय में धारण, ये तो पावन लीलामृत हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का है, जो स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। तो उन्हीं के मुखारविंद के वचन है कि जो सतगुरु के चरणों को हृदय में धारण करता है तो फिर उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, क्योंकि अंधेरा दुख का मूल है। अंधेरा दुख का मूल है, कष्ट का मूल है, और अज्ञान भी दुख का मूल है। और सतगुरु के चरण सुख का मूल है। सुख, सतगुरु के चरण सुख का धाम है, ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है। गाते हैं ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, जन नानक मन प्रकाश। महाराज जी फरमाते हैं कि ज्ञान अंजन, सतगुरु ज्ञान का अंजन देते हैं, जिससे अज्ञान का अंधेरा खत्म हो जाता है। अब ज्ञान को धारण करने की जरूरत है। जब तक ज्ञान धारण नहीं किया जाता, वो एक ऐसा है जैसे हमारा सिर दर्द हो रहा है और वो सिर दर्द की दवाई हमारी जेब में है, पानी हमारे हाथ में है, मगर हम दवाई खा नहीं रहे, सिर दर्द से निजात पा नहीं रहे। इसी प्रकार गुरु को हमारे जीवन में है, ज्ञान है, ज्ञान रूपी दवाई हमारे पास है। और दर्द क्या है? अज्ञान, अंधेरा, परेशानी, जो हमें कंफ्यूज कर रहा है, जो हमें पथ भ्रष्ट कर रहा है, जो हमें परेशान कर रहा है। अब करना क्या है? गुरु की कृपा का जल लेकर के, गुरु की कृपा का जल लेकर के गुरु के ज्ञान की दवाई को अंदर धारण करना है। जब हम ये दवाई खा लेंगे तो हमारी सिर दर्द दूर हो जाएगी। सिर दर्द क्या, हमारी जन्मों जन्म की दर्द दूर हो जाएगी। इसलिए ये कार्य करना बड़ा कठिन है। अनेकों बार आप गुरुओं ने श्रवण किया है कि मुरीद बनना कठिन, मुरीद मुर्दे का नाम। मुर्दा बनना कितना मुश्किल है, मुर्दा बनना कितना कठिन है। क्यों? क्योंकि मुर्दा वो जिसको ना सर्दी, ना गर्मी, ना भूख, ना प्यास, ना लाज, ना शर्म, वो मुर्दा है। जिसको ना सुख ना दुख, जिसको ना खुशी ना गमी, अपने रो रहे हैं, अपने चिल्ला रहे हैं, वो शांत पड़ा है। कोई हिला रहा है,
कोई उठा रहा है वो शांत पड़ा है, कोई जला देता है, कोई बर्फ में लगा देता है, वो शांत पड़ा है। मुरीद मुर्दे का नाम। यही कठिनाई है कि संसार की भक्ति बड़ी आसान है। संसार की भक्ति आसान है और गुरु की भक्ति बड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खंडे की धार। डिगमिग करे तो गिर पड़े, निश्चल होवे बोलो पार। अब निश्चल होना बड़ा जरूरी है। निश्चल किसको कहते हैं? बोलो। अडिग। जो अडिग नहीं है तो उसको चंचल कहते हैं। जो अडिग नहीं है उसको चंचल कहते हैं, और जो अडिग हो जाता है उसको निश्चल कहते हैं। और निश्चल होवे पार। जब तक इंसान गुरु भक्ति के मार्ग में डिगमिग नहीं छोड़ेगा, तब निश्चलता अडिग नहीं होगा, तब तक पार नहीं हो सकता। केवल नाम गुरुमुख रखा लेने से, गुरुमुख बन जाने से काम नहीं चलता। उसको निभाना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें पूरा डिवोशन देना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है, अपने सुख की कुर्बानी करनी पड़ती है, अपनी चॉइस का त्याग करना पड़ता है, अपने खुशी का त्याग करना पड़ता है, अपने आप को छोड़कर केवल गुरु आज्ञा में जीना पड़ता है, गुरु वचनों पे चलना पड़ता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जब सेवक गुरु आज्ञा पर चलना प्रारंभ कर देता है, तो एक दिन गुरु की कृपा से वो सेवक गुरु का स्वरूप बन जाता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मगर फर्स्ट स्टेज वहीं से कि हमारे हृदय में सतगुरु के चरण हों। अब सतगुरु के चरण क्या हैं? क्या सतगुरु के चरणों का स्वरूप फोटो खींच ली जाए? आपको ये पता होना चाहिए कि सतगुरु कोई शरीर नहीं है। सतगुरु कोई शरीर नहीं है। ये जो सामने मंगलमय दिव्य दर्शन हो रहे हैं, ये तो सतगुरु की कृपा का, दयालुता का ये बड़ा सुंदर एक नजारा है, जो सतगुरु सुंदर स्वरूप धरकर हमें दर्शनों से कृतार्थ कर रहे हैं। ये उनकी दयालुता का बड़ा सुंदर नजारा है। वास्तविक अर्थों में सतगुरु शरीर नहीं, सतगुरु शब्द है। और शब्द, उस शब्द को दिल में धारण करना ही गुरु धारण करना है, और शब्द को जीवन में धारण करना, गुरु आज्ञा पर चलना ही सतगुरु के चरणों को पकड़ना है। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, कि जो सेवक सतगुरु के चरणों का सुमिरन करता है उसको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। तो प्रेमियों, ये मस्त है। गुरुमुख के जीवन के लिए ये बड़ा जरूरी है। हमें ध्यान देना है, हमें नोट करना है कि कमी हमारे जीवन में आई हुई है या नहीं आई। अगर आ गई है तो हमें इसको दूर करना है। सतगुरु के शब्द को दिल में धारण करना है, सतगुरु के वचनों को जीवन में धारण करना है, और प्राणपन से धारण करना है। जब हम प्राणपन से सतगुरु के वचनों को जीवन में धारण करेंगे तो प्रेमियों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में अंधेरा रह जाए। हो ही नहीं सकता। दल लोग
सतगुरु की कृपा से बड़े बड़े रोगों का दलन हो जाता है। तो बस इस संसार में जिसने भी अपने जीवन को सफल बनाया है, इसी एक मूल मंत्र से बनाया है। गुरु ज्ञान को दिल में धारण किया है। तो हम भी ऐसा जीवन बनाएं, सतगुरु के चरणों को हृदय पर, मस्तक पर धारण करें। महाराज जी फरमाते हैं, गुरु के चरण ऊपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। महाराज जी वर्णन करते हैं कि सतगुरु के चरण मेरे मस्तक पर आ गए हैं और उन्हीं चरणों का प्रताप है कि मेरे सारे दुखों का अंत हो गया है। मेरे सारे दुख खत्म हो गए हैं, मेरे सारे दुखों का विनाश हो गया है। अज्ञान अंधेर विनाश। तो गुरु को यही काम करना है, अपने सतगुरु के वचन को दिल में धारण करते हुए गुरु ज्ञान को दिल में धारण करो। अंधेरे के समय रोशनी की जरूरत भी होती है, वैल्यू भी होती है, और उस रोशनी के बिना मुश्किल भी होती है। अब जो गुरु ज्ञान का प्रकाश है, उसकी जरूरत कब होती है? बोलो, उसकी जरूरत तब होती है जब हमारे जीवन में अज्ञान का अंधेरा छाने लगता है। और अज्ञान का अंधेरा अकेला नहीं आता, वो बड़ा कुछ साथ लेकर आता है। यदि उस अज्ञान के अंधेरे का विनाश ना किया जाए तो कई बार बहुत गहरी चोट दे जाता है वो अज्ञान का अंधेरा। आशा है आप समझ रहे होंगे कि जो मन का मेरे भाव है। जो अज्ञान का अंधेरा है, जिस प्रकार कई बार रोशनी के अभाव में बड़ी गहरी चोट लग जाती है, बड़ी गहरी चोट लग जाती है, इसी प्रकार ये अज्ञान का अंधेरा जब हमारे मन पर छा जाता है, हमारे विचारों पर हावी हो जाता है, हमारे जीवन पर हावी हो जाता है, तो कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल सामने आती है। कई बार बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब क्या चाहिए कि उस अज्ञान के अंधेरे को, हम घर में बैठे हैं, अचानक लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं? एकदम लाइट जलाते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरा, डर लगता है। इसी प्रकार जैसे ही हमारे हृदय पटल पर अज्ञान का अंधेरा छा जाए तो हमारा क्या फर्ज है? क्या फर्ज है गुरु को? कि हम एकदम उठें और लाइट का स्विच ऑन कर दें। इसी प्रकार जब अज्ञान का अंधेरा हमारे हृदय पटल पर छा जाए, हमारा मन हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाए, हमारे विचार नकारात्मक हो जाएं, हमें गुरु घर से विमुख करने लगे, हमें सिमरन से विमुख करने लगे, हमें गुरु से विमुख करने लगे। और प्रेमियों याद रखना, इस भुलेखे में मत रहना कि हमारे घर भी गुरु महाराज जी हैं। कई बार ऐसा आता है, मन में अज्ञान हो जाता है तो बंदा ये सोचता है कि मेरे घर भी तो गुरु महाराज जी हैं, घर में हम गुरु महाराज जी की पूजा कर लेंगे। घर में गुरु महाराज जी हैं, मगर घर से पहले गुरु महाराज जी ने आपको श्री अनंतपुर दरबार से, श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम से जोड़ा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अब कोई आश्रम से जुड़ने के बाद भी अज्ञानतावश ये कहे कि मेरे घर में ही गुरु महाराज जी हैं। कई बार कोई प्रेमी किसी गफलत में, किसी अज्ञानतावश दूर हो जाता है तो उसको समझाते हैं
कि भाई ये ऐसा ना करो, क्यों ये कर रहे हो? तो वो कहते गुरु महाराज जी को थोड़ी छोड़ा है, गुरु महाराज जी को थोड़ी छोड़ा है। जब गुरु महाराज जी के आश्रम पे आना जाना छोड़ दिया तो गुरु महाराज जी को तो छोड़ ही दिया। जब गुरु आज्ञा को छोड़ दिया तो गुरु महाराज जी को तो छोड़ ही दिया। जब गुरु वचनों को छोड़ दिया, गुरु आज्ञा, गुरु का वचन उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जह जाए तह काल है, कहे कबीर समझाए। इसलिए जब जब ये अज्ञानता का अंधेरा हमारे हृदय पटल पर छाए तो एकदम से उठ जाओ, एकदम से उठ जाओ और उठकर सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडोत करो, क्षमा मांगो और ये प्रार्थना करो कि गुरु महाराज जी इस जग के झंझटों से आजाद मुझे कर दो, इस जग के झंझटों से आजाद मुझे तो कर दो। पर अब ये तब होगा जब आपको ये लगेगा कि मैं गलत हूं। ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर क्या होता है कि इस समय इंसान अपने आप को सही गिनता है, मगर याद रखना, मन चाहे जो मर्जी कहे, आपकी आत्मा जरूर आपको आवाज देगी कि नहीं, ये सही नहीं है, नहीं, ये सही नहीं है। और अगर आपने, अब क्या फर्क पड़ता है, जो सतगुरु के साथ जुड़ा है उसका वॉल्यूम उसके अकॉर्डिंग चलता है। जो संसार के साथ जुड़ा है उसके जीवन में मन का वॉल्यूम ऊंचा रहेगा, और जो सिमरन के साथ जुड़ा है, जो गुरु महाराज जी के साथ जुड़ा है, उसके जीवन में आत्मा का वॉल्यूम ऊंचा रहेगा। और जिसके जीवन में जो अटैचमेंट ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम वही ऊंचा रहेगा। अब जो संसार से जुड़ा है उसको आत्मा की आवाज अब तो सुनाई ही नहीं देगी। अगर सुनाई भी देगी तो क्या कहेगा, नहीं मेरा मैं। और जो गुरु महाराज जी से जुड़ा होगा उसको आत्मा की आवाज ऐसे सुनाई देगी कि वो सोएगा या जागेगा, सपने में या जागृत में, उसके कानों में आवाज गूंजेगी कि नहीं, ये सही नहीं है। और जब जब ऐसा हो एकदम उठ खड़े हो, श्री गुरु महाराज जी को दंडोत करो, श्री गुरु महाराज जी का चरणामृत पियो, श्री गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना करो, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, हे गुरु महाराज जी मुझे इस अज्ञान के अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, ये प्रार्थना करो। और जब प्रार्थना करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी प्रार्थना गुरु महाराज जी सुने ना, क्योंकि बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वो तो बिना बोले भी सब कुछ जानते हैं। तो जब आप अरदास करोगे तो वो आपकी अरदास जरूर श्रवण करेंगे और उस अरदास को स्वीकार करेंगे, पूरा करेंगे और आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। और क्या होगा, सतगुरु आपको प्रकाश में ले आएंगे। जब प्रकाश होगा तो आनंद होगा, खुशी होगी, उत्साह होगा और जीवन में श्री गुरु महाराज जी का ज्ञान रूपी प्रकाश आने से शुभ आशीर्वाद की अमृत वर्षा होगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो गुरुमुख जन अपने हृदय में नोट करें, क्या प्रार्थना करें, कोमल चरण प्रभु जी मस्तक पे मेरे धर दो, कोमल चरण प्रभु जी मस्तक पे मेरे धर दो। इतनी विनय है मेरी, इतनी विनय है मेरी, सारी प्रार्थना करो, दासी की झोली भर दो। इतनी विनय है मेरी, दासी
झोली भर दो। मैं गुनाहों से भरा हूँ, करता खताएं पल पल। मैं गुनाहों से भरा हूँ, करता खताएं पल पल। मैं गुनाहों से भरा हूँ, करता खताएं पल पल। मैं गुनाहों से भरा हूँ, करता खताएं पल पल। तुम हो दयाल प्यारे, तुम हो दयाल प्यारे। अब गुण ये माफ कर दो। तुम हो दयाल प्यारे, अब गुण ये माफ कर दो। कोमल चरण प्रभु जी, मस्तक पे मेरे बाबा हो। कोमल चरण प्रभु जी, मस्तक पे मेरे धर दो। बस यही प्रार्थना करते रहना। श्री गुरु महाराज जी कृपा करेंगे, व्यर्था न होवे जन की अरदास। जब सेवक अरदास करेगा तो श्री गुरु महाराज जी सेवकों की अरदास स्वीकार करके सेवकों को कृतार्थ करेंगे और शुभ आशीर्वाद से निहाल करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।